दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में। मैं हूं अमन कश्यप और आपके लिए लेके आया हूं चेक न्यू बैच बीए थर्ड ईयर भूगोल। जाके आसमान में दाड़ दो और यूनिवर्सिटी में अपना झंडा गाड़ दो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलते हैं और इसी क्रम में आगे कम टू द क्वेश्चंस। चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ए कृषि सुरक्षा हेतु, बी जल संरक्षण हेतु, सी बच्चों की सुरक्षा हेतु, डी बच्चों के संरक्षण हेतु। तो ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट है, बच्चों का संरक्षण हेतु, नॉट बच्चों की सुरक्षा हेतु, क्योंकि जो बच्चों की सुरक्षा हेतु ये आंदोलन शुरू नहीं किया गया था। ये जो बच्चों की संरक्षण हेतु शुरू किया गया था, जो ट्रीज होते हैं, न कि चिल्ड्रन। तो ये ऑप्शन डी जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया था, बच्चों के संरक्षण हेतु। लोग जो है पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। तो ये जयपुर के महाराज थे जो उन्होंने अपने महल बनवाने के लिए लकड़ियाँ मंगवाई थी। तो उसी समय जो लोग थे बिश्नोई समाज के, वो पेड़ों से चिपक गए थे और वृक्षों को संरक्षित किया था। तो ये जो है भारत के लिए एक प्रेरणा है वृक्षों के संरक्षण के लिए। लेट्स गो टू अदर क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। इकोसिस्टम जो होता है उसका जो जैविक घटक है, ऑप्शन ए ताप, बी जल, सी वायु, डी पौधे। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी पौधे, क्योंकि पौधों में ही जीवन होता है। अदर थ्री ऑप्शन जो हैं वो निर्जीव हैं। अदर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव है। ए सुनामी लाना, बी सुनामी और वर्षा, सी भारी वर्षा केवल, डी वैश्विक ताप वृद्धि। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि करती है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, वहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है प्रभावित करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जो वैश्विक तापन होता। तो लेट्स अदर क्वेश्चन। लेट्स गो टू यूट्रोफिकेशन होने का कारण है। ए ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, सी वनों का कटाव, डी कीटनाशकों का कृषि में अधिक प्रयोग। तो ऑप्शन बी इज राइट, जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण है। ऑप्शन ए एरोसेल, बी स्मोक, सी स्मोक, डी कोहरा। तो जेट विमान होते हैं जो युद्धक विमान होते हैं जिनसे युद्ध किया जाता है। तो एरोसेल, उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो निकलता है वो इसको बोलते हैं एरोसेल। ऑप्शन ए इज़ राइट, एरोसेल। ऑप्शन ए है जो राइट है आपका। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदूषण जल के लक्षण हैं। प्रदूषित जल जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके क्या लक्षण हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। ऑप्शन ए सतह पर कोई भाप पदार्थ ना हो, ऑप्शन बी दुर्गंध, गंदा स्वाद, तेल एवं ग्रीस पानी की सतह पर, सी भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो, डी कम घनत्व। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दुर्गंध, गंदा स्वाद, तेल एवं ग्रीस पानी की सतह पर। ये जो प्रदूषित जल के ये जो चार लक्षण हैं जो प्रदूषित जल होने को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है जो बी इज़ राइट। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 1992 में ब्राज़ील में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम है। ए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन, बी पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सी पृथ्वी वैज्ञानिकों का विश्व सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1992 में जो ब्राज़ील में इंटरनेशनल जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसमें जो विभिन्न देश शामिल हुए थे जो कि मुख्य रूप से इसके दो मुद्दे थे, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसी को लेकर जो ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी जो खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट एंगस स्मिथ 1872 में, BS पायलट, जे फ्यूरियर 1872 में, डी चुआची। तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो ऑप्शन सी है, जे फ्यूरियर। 1827 में इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, जे फ्यूरियर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों चलते हैं इसी क्रम में एंड लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन। जीव मंडल की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो जैव मंडल की संरचनात्मक यानी कि जो संरचनाएं बनाती हैं, क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई है जो यूनिट है। तो उसका ऑप्शन ए पारितंत्र, बी मानवीय पारिस्थितिकी, सी जैव चक्र,
डी रासायनिक चक्र। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पारितंत्र। पारितंत्र ही जीव मंडल की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए इज राइट, पारितंत्र। और उसके अलावा जो तीनों क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा में होता है एसिड रेन, जिसका pH मान 7 से नीचे गिर जाता है, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा में होता है ऑप्शन ए HNO3, HCl, H2SO4, बी H3PO4, सी CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन डी HCOOH। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्लीय वर्षा में जो प्रमुख घटक होते हैं वो है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अम्लीय वर्षा में सहायक होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए HNO3, HCl, H2SO4। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में और देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम जो इकोसिस्टम है वो है ऑप्शन ए वन पारितंत्र, बी फसल पारितंत्र, सी घास स्थल पारितंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कृत्रिम है, तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फसल पारितंत्र, क्योंकि ये फसल तंत्र ये मनुष्य ही आता है, इसीलिए इसको मानव निर्मित पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। और बाकी के अदर जो ऑप्शन है वो नेचुरल हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। औद्योगिकीकरण में वृद्धि मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसमें जो ग्रोथ होती है तो मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है, जो उसका ऑप्शन ए राइट है, पर्यावरण को प्रदूषित कर। जो औद्योगिक वृद्धि तो होती है लेकिन ये सब मटेरियल ग्रोथ है, ना कि लोगों को पर्यावरण की ग्रोथ। तो ये उसका ऑप्शन है पर्यावरण को प्रदूषित करती है, ये इसी को मनुष्य को प्रभावित करती है। इसी तरह से अगले बढ़ते हैं। पर्यावरण मित्र उत्पादों को दिया जाता है। ऑप्शन ए इकोमार्क, बी ISO 14000 प्रमाणीकरण, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी हरा निशान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इकोमार्क, पर्यावरण उत्पादों को दिया जाता है इकोमार्क। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इकोमार्क। एंड लेट्स टू द अदर क्वेश्चन, लेट्स गो। हाँ जी, लेट्स गो अदर क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी इज राइट, रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सदा होते हैं। तो ऑप्शन ए उपभोक्ता, बी अपघटनकर्ता, सी उत्पादक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं, इसीलिए ये उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। ऑप्शन सी इज राइट, उत्पादक। तो इसका जो ऑप्शन सी है मित्रों वो बिल्कुल सही है। और आपका आंसर क्या था वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए। पारिस्थितिक तंत्र बनता है निम्न में से, ए पौधे, बी जंतु, सी भौतिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो तीनों चीज़ों से बनता है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के समीप वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सी इथेन एवं ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए और हमें बताते रहिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। जी हाँ, रजनीश कुमार, हाँ ऑप्शन है। जी सर है, ठीक है सर, आपका ये जो आंसर है बिल्कुल राइट है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अर्थ प्लस 5 नामक पर्यावरण सम्मेलन में से कहाँ संपन्न हुआ। अर्थ प्लस 5 पर्यावरण सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। ए मॉन्ट्रियल, बी न्यूयॉर्क, सी क्योटो, डी रियो डी जेनेरियो। और इसका ऑप्शन बी है जो राइट है, न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के प्रमुख कारकों में से जो नहीं है वह है। ऑप्शन ए सतत स्थिरता, बी चक्रीय स्थिरता, सी पूर्ण स्थिरता, डी लोचपूर्ण स्थिरता। तो स्थिरता का प्रमुख कारणों में जो नहीं है वो बताना है, यानी कि जो नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है पूर्ण अस्थिरता, ये इसका राइट आंसर है।